इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए राजस्थान जीके के मॉडल पेपर नंबर 1 की बात करूंगा। ये सीरीज आपके आज से शुरू हो रही है जो कि एग्ज़ाम तक कंटिन्यू चलेगी। इसमें आपको क्या करवाया जाएगा, इसमें आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2016 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके की सीरीज करवाई जाएगी। और ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद आपको इसी तरह आरपीएससी द्वारा भी लास्ट के 10 सालों में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सीरीज करवाई जाएगी, ताकि आप देख सकते हो राजस्थान में क्या होता है। ज़्यादातर भर्तियों में क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर छोटी जो भर्तियाँ होती है उनमें ऐसा ही होता है। तो पशु परिचर में भी आप देख लेना, जब पेपर होगा तो आपका 80% राजस्थान जीके के क्वेश्चन आपके पहले किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए ये सीरीज आपके लिए शुरू की है जिसमें आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2016 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के लगभग 5000 प्लस ही क्वेश्चन होंगे, जिसमें प्रश्नोत्तरी की चर्चा की जाएगी। आज क्लास फर्स्ट की चर्चा कर रहा हूँ। इसमें मैं आपसे बात करूंगा 2024 में जो आपका जूनियर अकाउंटेंट का पेपर आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। हर क्लास में आपको एक पेपर की चर्चा करूंगा जिसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन होंगे, और वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दूंगा कि जो मैं पेपर की आज चर्चा कर रहा हूँ वो कौन से एग्जाम की चर्चा कर रहा हूँ। और इसकी पीडीएफ आपको 1K व्यू क्रॉस होने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आज से ये डेली क्लास आपको इवनिंग में 4:45 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं राजस्थान पशु परिचय की क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और उसके बाद मैं चर्चा करता हूं जो कि 2024 में आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी चर्चा करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हो, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है महाराणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, मानसिंह, स्वाई जय सिंह, अनुत्तरित प्रश्न। अब एक चीज़ और नोट कर लीजिए, आप 2024 के जितने भी पेपर होंगे उनमें आप देखना आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और पशु परिचर भर्ती परीक्षा में भी आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पेपर में नेगेटिव होती है या नहीं होती है उससे कोई मतलब नहीं रहता है। आपको क्वेश्चन है वो सभी अटैम्प्ट करने होंगे चाहे नेगेटिव हो या नहीं हो। अगर पेपर में नेगेटिव होती है तो उन पेपर में आपको क्या, अगर नहीं आ रहा है तो आपको 5वां जो ई ऑप्शन दे रखा अनुत्तरित प्रश्न, ये इसमें गोला भरना होता है, जिससे ना तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट होता है और न ही आपके नेगेटिव के तौर पर नंबर कटते हैं गलत होने पर। इसलिए, और नई नेगेटिव होती है उसमें तो फिर आप 1 2 3 4 में से कोई ना कोई ऑप्शन भरना ही है। और क्वेश्चन नंबर के 10% से अधिक ऐसा अगर आप खाली छोड़ देते हो तो आपका भी रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। पशु परिचर में जैसे 150 क्वेश्चन आएंगे तो 15 से ज़्यादा अगर आपने क्वेश्चन खाली छोड़ दिए हैं तो आपका भी रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और 15 से कम खाली छोड़ने पर आपके क्वेश्चन नंबर के 1/3 के हिसाब से नंबर कटेंगे। फिर चाहे पेपर में नेगेटिव हो या नहीं हो, ये रूल सभी पेपर में लागू है, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा हो चाहे आपके आरपीएससी करवा रहा है। इसलिए आपको 2024 के जितने भी पेपर है वो सभी में देख लीजिए आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 2023 तक के पेपर में 4 ऑप्शन देखने को मिलते थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, मध्यकाल राजस्थान का शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता, वो है आपके महाराणा कुंभा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को विश्व पुरातन धरोहर घोषित नहीं किया गया। आपके पास ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर जयपुर, आमेर किला, मेहरानगढ़ किला, अनुत्तरित प्रश्न। तो यूनेस्को की विश्व पुरातन धरोहर स्थल में घोषित तो किया गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किया गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। जंतर मंतर जयपुर को भी यूनेस्को विश्व पुरातन धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। आमेर किला जयपुर का है, इसे भी शामिल किया गया है। लेकिन जो मेहरानगढ़ किला है जोधपुर वाला, मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है आपके, मेहरानगढ़ किला आपके हैं जोधपुर में। तो मेहरानगढ़ किला जो जोधपुर में है उसे अभी तक यूनेस्को विश्व पुरातन धरोहर घोषित नहीं किया गया है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, मेहरानगढ़ किले को शामिल अभी तक नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन कब शुरू की गई थी? आपके पास ऑप्शन है 26 जनवरी 1982, 26 जनवरी 1980, 26 जनवरी 1986, 26 जनवरी 1979 या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन है। इसे 26 जनवरी 1982 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 26 जनवरी 1982 में शुरू की गई थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, सुमेलित कीजिए। एक साइड आपके लिखा हुआ है बांध परियोजना का नाम और दूसरी साइड आपका लिखा हुआ है स्थान। तो इसमें आप देख सकते हैं मेजा बांध परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना, मोरल बांध परियोजना, जाखम बांध परियोजना। दूसरी साइड प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर दे रखा है। तो सोम कमला अंबा तो सभी को पता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका तो हो जाएगा डूंगरपुर। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। सोम कमला अंबा परियोजना है ये आपके हो जाएंगी डूंगरपुर। मोरल बांध परियोजना आपके हो जाएगी सवाई माधोपुर। कहाँ पर हो जाएगी? सवाई माधोपुर। मोरल बांध परियोजना है वो हो जाएगी आपके सवाई माधोपुर। फिर आपके बचता है मेजा बांध परियोजना और जाखम बांध परियोजना। तो मेजा बांध परियोजना कहाँ हो जाएगा? मेजा बांध आपके भीलवाड़ा में हो जाएगा और जाखम बांध परियोजना है ये आपके हो जाएगा प्रतापगढ़ में। कहाँ पर हो जाएगा? प्रतापगढ़ में। अब जब आप ऑप्शन देखोगे तो पहले का आपका हो जाएगा तीसरा, दूसरे का हो जाएगा चौथा, तीसरे का हो जाएगा दूसरा और चौथे का हो जाएगा पहला। 3 4 2 1। जब ऑप्शन देखोगे 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिलेगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको डेली ये क्लास आपको पशु परिचर के लिए इसी तरह इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी क्वेश्चन राजस्थान जीके के अलग अलग पेपर में पूछे गए वो सभी की चर्चा की जाएगी। जब तक एग्जाम आपके दिसंबर में आएगा तब तक आपको अधीनस्थ बोर्ड के भी करवा दिए जाएंगे और आरपीएससी के भी करवाई दिए जाएंगे। फिर आपको पेपर में देख लेना, आपको राजस्थान जीके के 80% इस सीरीज से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से 2022 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध वितरण संगठन कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है मदर डेयरी, क्वालिटी, अमूल, नंदिनी, अनुत्तरित प्रश्न। तो 2022 में भारत का सबसे बड़ा दूध वितरण संगठन है वो आपका है अमूल। कौन सा है? अमूल। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, अमूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको 1K व्यू क्रॉस होने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जनजातीय जिला पहला खुले में शौच से मुक्त जिला बन गया है? यानी कि ODF जिला बन गया पहला राजस्थान का कौन सा? आपके पास ऑप्शन है अजमेर, टोंक, डूंगरपुर, चूरू, अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान का जनजातीय जिला पहला डूंगरपुर है जो खुले में शौच से मुक्त जिला बन गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डूंगरपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बनी ठनी पेंटिंग का चित्रकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है निहाल चंद, निर्मल देवी, अमर सिंह, मनमोहन देवी, अनुत्तरित प्रश्न। तो बनी ठनी पेंटिंग है इसके जो चित्रकार है वो आपके हैं निहाल चंद। कौन है? निहाल चंद। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, बनी ठनी के चित्रकार है निहाल चंद। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करंट अफेयर का क्वेश्चन था। आपके पास ऑप्शन है के शिवान, एस सोमनाथ, पी वीरामुथुवेल, जी माधवन नायर, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ आपके इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनसे पहले जो इसरो के अध्यक्ष थे वो आपके के शिवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है? रितु कारीथाल,
जानकी अम्मा, कल्पना चावला, अदिति पंत, अनुत्तरित प्रश्न। तो भारत की रॉकेट वुमेन है वो रितु कारीधाल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रितु कारीधाल को कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के आपको डेली इसी तरह ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं, एक भी हमारे तरफ से एक भी क्वेश्चन ऐड नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सुमिलित है, एक साइड महत्वपूर्ण स्थान है और दूसरे साइड किसके द्वारा निर्माण किया गया है, ऐसा पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले पूछा गया जयगढ़ का किला। अब जयगढ़ का जो किला है वो किसने बनाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने बनाया था। तो पहले का हो जाएगा आपका तीसरा। इसके बाद पूछा है हवा महल। हवा महल का निर्माण कराया महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा। तो दूसरे का हो जाएगा चौथा। उसके बाद पूछा गया अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया। तो तीसरे का हो जाएगा पहला। और उसके बाद पूछा गया अजमेर शरीफ दरगाह। अजमेर शरीफ दरगाह का जो निर्माण है वो सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, यानी कि जो चौथा है उसका आपका हो जाएगा दूसरा। यानी कि ऑप्शन में तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ये जो क्रम है वही राइट आंसर है। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलेगा। तो सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में एक बार हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कंदोरा आभूषण है, ये कहाँ पर पहना जाता है? शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? सिर, गर्दन, पैर, कमर, अनुत्तरित प्रश्न। अब कंदोरा आभूषण क से शुरू हो रहा है, क से आप याद रख लो कमर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है कंदोरा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गींदड़ नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है? बागड़, हाड़ौती, शेखावटी, मेवाड़, अनुत्तरित प्रश्न। तो जो गींदड़ नृत्य है ये राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। अब आप देख सकते हैं जो अभी तक मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको, ये अलग अलग एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, नया क्वेश्चन एक भी देखने को नहीं मिला होगा आपको। जबकि ये पेपर 2024 का जूनियर अकाउंटेंट जो हुआ था 11 फरवरी, उसमें पूछे गए अधीनस्थ बोर्ड के जीके के क्वेश्चन है। तो आप सोच लीजिए जूनियर अकाउंटेंट में भी इतने क्वेश्चन जो ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग कॉम्पिटिशन में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सोचो पशु परिचर में तो जरूर ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए जितने भी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा लास्ट के 10 सालों में 2016 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन करवाए गए, एग्जाम करवाए गए, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के सभी क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, जिससे कि आपके पशु परिचर में राजस्थान जीके है वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली ये क्लास आपको 4:45 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखा करिए ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ 4:45 सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? आपके पास ऑप्शन है गंगा नहर, अनूपगढ़ नहर, उमेद सागर नहर, इंदिरा गांधी नहर, अनुत्तरित प्रश्न। तो इनमें से भारत की सबसे लंबी नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 869 किलोमीटर, 839 किलोमीटर, 896 किलोमीटर, 890 किलोमीटर या अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको पूछा गया है पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई कितनी है। एग्जाम में पूर्व से पश्चिम बताया है, पूछा गया आप बताओ उत्तर से दक्षिण कितनी है। राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है वो आपके 869 किलोमीटर है। कितनी है? 869 किलोमीटर है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान से पद्म विभूषण अवार्ड लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नरेश चंद्र, मोहन सिन्हा मेहता, घनश्याम दास बिरला, उषा शर्मा या अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान से पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति घनश्याम दास बिरला है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? घनश्याम दास बिरला, जिन्हें राजस्थान से पहला पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत पूछा है, ध्यान रखना।
पुरुषों की नहीं प्रतिशत पूछी बल्कि साक्षरता प्रतिशत पूछी है। आपके पास ऑप्शन है 75.7%, 79.2%, 72.9% या 78.9% या 69%। तो राजस्थान में पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 79.2% है, 79.2% है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट भी जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ कलकत्ता, अवध कमर्शियल बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अनुत्तरित प्रश्न। तो भारत का पहला बैंक इनमें से है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को उनके काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है और सही आंसर का हमें पता लगाना है। इनको अपने काल कर्मानुसार यानी कि सबसे पहले इनमें से कौन मुख्यमंत्री रहे थे और उसके बाद कौन रहे थे, वैसे हमें चीज़ नोट करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी और हीरालाल शास्त्री में जो पहले नंबर पर है वो आपके है हीरालाल शास्त्री, यानी कि सबसे पहले आएगा 5 नंबर। उसके बाद आपके इनमें से देखा जाए तो हीरालाल शास्त्री के बाद जयनारायण व्यास आएगा इनमें से देखा जाए तो नंबर, यानी कि दूसरे नंबर पर कौन आए? तीसरा ऑप्शन, यानी कि ये पहले आएगा फिर ये दूसरा आएगा। इसके बाद आपका देखा जाए तो हरिदेव जोशी का नंबर आता तीसरे नंबर पर। इनके बाद भैरव सिंह शेखावत और उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया, यानी कि भैरव सिंह शेखावत चौथे नंबर पर और वसुंधरा राजे सिंधिया सबसे लास्ट में। पांचवा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। इसी तरह आपको जब देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपको पांचवा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा क्रम देखने को मिलेगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद, अहमदाबाद, मैसूर, चेन्नई, अनुत्तरित प्रश्न। तो मोतियों का शहर आपका कहा जाता है हैदराबाद को। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हैदराबाद सिकंदराबाद को जोड़कर कहा जाता है जुड़वा शहर भी कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से वे कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। वो आपको सेलेक्ट करना है कि भाई कौन सा कथन है वो सही नहीं है। पहला है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है, एकदम सही है। दूसरा, राजस्थान की साक्षरता 52.12% है, ये गलत है। तो राजस्थान की साक्षरता कितनी है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा, राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं हैं, यानी कि लिंगानुपात है वो कितना है? 928 है, ये आपका राइट है। चौथा दे रखा है गलोटी कबाब और गांठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन है, ये राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन नहीं है। पांचवा है ब्रिटिश राज में राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था, ये भी सही है, पांचवा भी सही है। तो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है ये पूछा गया। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिलेगा जो कि राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट के अतिरिक्त निम्न में से किस पशु को राजस्थान का राज्य पशु का भी दर्जा दिया गया? आपको मालूम होना चाहिए राजस्थान का राज्य पशु ऊंट को भी माना जाता है और किसे माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है चिंकारा, लोमड़ी, काला हिरण, अजगर, अनुत्तरित प्रश्न। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु माना जाता है और चिंकारा के अलावा ऊंट को भी माना जाता है। ऊंट को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल राजस्थान में कौन सा राज्य वित्त आयोग कार्य कर रहा है? छठा, पांचवा, सातवां, चौथा, अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में छठा राज्य वित्त आयोग कार्य कर रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्थान के कौन से शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, माउंट आबू, जयपुर, बीकानेर, अनुत्तरित प्रश्न। तो पूर्व का वेनिस है वो राजस्थान के
उदयपुर शहर को कहा जाता है? पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? उदयपुर शहर को कहा जाता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में ये थे आपके राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2024 में जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। आज मैंने कराया मॉडल नंबर 1, कल करवाऊंगा मॉडल नंबर 2 इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय 4:45 बजे। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे 1 के व्यू क्रॉस होने के बाद टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है दिसंबर में और तब तक मैं आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2016 से 24 तक जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे वो तो करवाऊंगा ही। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा भी जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछे हैं वे भी करवाऊंगा, जिससे कि आपके पशु परिचर भर्ती परीक्षा में राजस्थान जीके को लेकर कोई समस्या ना हो और 80% क्वेश्चन आपको हमारे इस सीरीज में से ही देखने को मिलेंगे, हूबहू क्वेश्चन जिस तरह से पेपर में पूछे गए हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।